नमस्कार बुलेटिन को आपको स्वागत करुछि स्वागतिका। चीन पुणी विश्वासघातकता गोटे पटे आलोचना अन्य पटे आक्रमण शैतान चीन सांघातिक षड्यंत्र सीमारे रक्ताक्त संघर्ष दुई ओडिया सहित 20 जवान शहीद। बुलेटिन आरंभ करबा एही बड़ खबर। लद्दाख रे संघर्ष परे चीन सीमारे उत्तेजना। भारत चीन सीमारे एबे हाई अलर्ट। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख रे हाई अलर्ट जारी करा जायछि। आईटीबीपी रो 180 रु अधिक सीमा आउटपोस्ट रे हाई अलर्ट जारी करा जायछि। आउटपोस्ट रे एलआरपी और एसआरपी संख्या वृद्धि करा जायछि। चीन प्रत्येक हरकत उपरे नजर रखा जायछि। सेहिपरि लद्दाख रो बॉर्डर पोस्ट रे आईटीबीपी रो अधिक 1500 जवान मुतयन करा जायछि। तेबे लद्दाख संघर्ष पर चीन सीमारे हाई अलर्ट जारी करा जायछि। जेभଳି भाबरे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख रे हाई अलर्ट जारी करा जायछि। आईटीबीपी रो 180 रु अधिक सीमा आउटपोस्ट रे हाई अलर्ट जारी करा जायछि। आउटपोस्ट रे एलआरपी और एसआरपी संख्या वृद्धि करा जायछि। भारत चीन विवाद पर प्रतिरक्षा मंत्रालय उच्चस्तरीय बैठक। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षतार यह उच्चस्तरीय बैठक में सामिल होते सीडीएस और तीन सेनार मुख्य। एलएसी वर्तमान स्थिति नहीं गुरुत्वपूर्ण आलोचना होइछि। भारतीय सेनार प्रस्तुति और शक्ति नहीं प्रतिरक्षा मंत्री समीक्षा करिसेंति। सूत्ररू जना पड़िछि ए बैठक में प्रतिरक्षा मंत्री कहिसेंति भारत निजर स्वाभिमान और संप्रभुता सहित आदौ सालिस करिब नाही। गोटे अमेरिकीय वेबसाइट चीन 35 जन जवान शहीद होइतिबा कथा कहिछि। यह सत्य बोली सूत्ररू जना पड़िछि। गलवान भारतीय जवान शहीद होगा पर कड़ा प्रतिक्रिया रखिंट प्रतिरक्षा मंत्री। यह अत्यंत चिंताजनक और दुखदायक बोली से कहते। सीमारे आम जवान धैर्य और साहसर सहित मुकाबला करिसेंति। निज जीवन बलिदान दे मातृभूमि लगी सर्वोच्च सम्मान हासिल करिसेंति। देश तांकर साहस और बलिदान को केबे भी भूली पारिब नाही। तांको परिवार लोकंकु समवेदना जणाइछंती राजनाथ। यही कष्टदायक समय देश शहीद का परिवार सहित छिड़ा होइछि। तांकर साहस और बलिदान को सबु बड़े देश मन रखिबो बोली राजनाथ कहिछंती। इस संपर्क अधिक आलोचना करबा पई वर्तमान सीधा सड़क जोड़ी होइछंती अब न्यूज 18 प्रतिनिधि नवा दिल्ली रो शंकर आनंद। शंकर जी, क्या अपडेट है, क्या ताजा जानकारी है, बताइए। देखिए, चीन और भारत के साथ में जिस तरह से गतिरोध बना है खासकर बॉर्डर सीमावर्ती इलाकों में, तो उस मामले पर आज केंद्रीय रक्षा मंत्री के आवास पर काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कि खास तौर पर किस तरह से मौजूदा हालात बने हुए हैं बॉर्डर इलाके पे, किस तरह से चीन और भारत की सेना आमने सामने है और क्या स्थिति है, किस तरह से बाकायदा उसका इस मामले का राजनीतिक तरीके से कूटनीतिक तरीके से इस मामले का समाधान किया जा सकता है। इन तमाम मामलों पर आज काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने इस मामले पर जो सेना प्रमुख हैं उनसे बातचीत किया। इसके साथ ही जो सीडीएस है उनके साथ में इस मामले विचार विमर्श किया और तमाम मामलों पर पिछले कुछ दिनों की जो हालिया रिपोर्ट है बाकायदा उस मामले पर चर्चा की। हालांकि इस मामले पर कल देर शाम तक तकरीबन 5 बजे तक इस मामले पर चर्चा होती रही और उस मामले की जानकारी कल प्रधानमंत्री को भी दी गई थी औपचारिक तौर पर। हालांकि आज भी इस मामले की जो भी चर्चा हुई है, जो मौजूदा हालात हैं इस मामले पर तमाम औपचारिक तौर पर जानकारी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी और उनको बताया जाएगा किस तरह के समाधान है। हालांकि देश में अब इस मामले पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिस तरह से चीन के मसले पर चीन ने जिस तरह से एक धोखा से 20 भारतीय जवानों की एक हमला किया, उसके बाद 20 भारतीय जवान इस मामले में शहीद हो गए, 17 जवान अभी भी जख्मी हैं जिसका इलाज चल रहा है। और इस मामले में जो विदेशी मीडिया है उसके सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर जो जानकारी मिली है कि भारतीय सेना ने भी इस मामले पर उसका एक माकूल जवाब देते हुए उसके तकरीबन 43 से ज़्यादा जवानों को एक क्षति पहुंचाया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब इस मामले में भारत की अगर बात करें तो भारत जो 1962 के पहले का जो भारत था और आज के भारत में काफ़ी अंतर आ चुका है। भारत एक विकसित देश लगभग बनता हुआ जा रहा है और एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। तो इस मामले पर चीन को भी समझना चाहिए
लेकिन भारत का जो रुख है वो एकदम स्पष्ट है। इस मामले पे भारतीय विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री पहले ही इस मामले पे स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत हमेशा से शांति तरीके से अपने इस मामले का समाधान चाहता है और भारत हमेशा इस मामले का पक्षधर रहा है कि जितने बेहतर तरीके से, शांति तरीके से इस मामले का समाधान होना चाहिए वो लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन जिस तरह से चीन इस मामले पर एक धोखा से भारतीय जवानों पर हमला करता है, कहीं भी इस मामले को सही नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि इस मामले पर तमाम जो भारत और चीन के जो मसला है, इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं की भी नज़र बनी हुई है और कई देश इस मामले पर बाकायदा अपने बयान भी जारी करते हुए कहा है कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान शांति तरीके से होना चाहिए। हिंसा जो है वो एक तरीका नहीं है, हिंसा से इस मामले का निपटारा नहीं किया जा सकता है और इस मामले पर भारत और चीन को ही आपस में बैठ करके इस मामले का समाधान करना होगा। तो कहीं न कहीं ये मसला अब बड़ा मसला बनता जा रहा है और जिस तरह से चीन की सेना ने 20 भारतीय जवानों के ऊपर में हमला किया और जिसके चलते ये पूरा मामला और ज़्यादा गर्माहट इस मामले में आ गया है, तो कहीं न कहीं इस मामले का एक कूटनीतिक तरीके से समाधान ढूंढने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए लगातार भारतीय प्रधानमंत्री के संपर्क में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, वो इस मामले की पल पल की जानकारी दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री भी लगातार इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। लगातार वो भी रक्षा मंत्री के साथ संपर्क में हैं, बातचीत हो रही है और इस मामले का किस तरह से एक समाधान होना चाहिए, जिस तरह से बाकायदा चीन एक दबाव बनाते हुए दिख रहा था, लेकिन भारत ने भी स्पष्ट कर दिया अपना रुख कि अगर बातचीत के तरीके से अगर इस मामले का समाधान करने की कोशिश की जाएगी तो भारत शांति के पक्ष में पहले भी रहा है और अभी भी है। लेकिन अगर भारत पर हिंसात्मक तरीके से, अगर जोर ज़बरदस्ती के तरीके से अगर प्रेशर बनाने की कोशिश की है तो भारत उसी तरीके से बाकायदा जवाब भी देगा। शायद इसी का तकाजा है कि आज जिस तरह से विदेश मीडिया के हवाले से खबरें आ रही हैं कि चीन के 43 से ज़्यादा जो सैनिक हैं वो प्रभावित हुए हैं, तो कहीं न कहीं ये उसी का तकाजा है। तो इस मामले पर कहा जा सकता है कि आज भी दिन भर काफ़ी जो है बैठक चलेंगी और इस मामले पर एक कूटनीतिक हल, एक समाधान जो है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। और आज सुबह से ही इस मामले पर लगातार केंद्रीय रक्षा मंत्री के आवास पर कई महत्वपूर्ण बैठक शुरू से ही चल रही है, सुबह से ही चल रही है। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी सभी जानकारी के लिए। जो भाव में चीन सीमार बड़ धरण संघर्ष होती गतकाली राति लद्दाख सीमार भारत और चीन सेना मध्य होता संघर्ष में 20 जन भारतीय जवान शहीद होता बेले 43 जन चीन सेना मृताहत होता जो भाव में सूचना आसी। दुई देश मध्य बढ़ुवा तीव्रता को लेकिन जातिसंघ उद्वेग प्रकाश करिछि। उभय पक्ष को शांति बजाय रखा आह्वान देइछन्ति मिलित जातिसंघर महासचिव। भारत और चीन सीमांत लद्दाख संघर्ष में भारतर 20 जन जवान शहीद होता बेले चीन 43 जन सैनिक मृताहत होती। एलएसी भारतीय अंचल में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 रे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पक्षर एक टेंट उठाइबा नहीं तीव्र होता उत्तेजना। यह टेंट हटाइबा लगी भारतीय जवान कहते पीएलए ताकू कर्णपात करनथिला। भारत और चीन उत्तेजना नहीं चिंता व्यक्त करिसेंति जातिसंघ महासचिव। तुरंत यह उत्तेजनारू उभय पक्ष विरत रहिबा लागि से अपील करिसेंति। सोमवार राति में दुई देशर सैनिकों मध्य हिंसात्मक संघर्ष होता। ए घटना सेतेबेले होइथिला जेतेबेले सोमवार राति में गलवान घाटी निकट में दुई देश मध्य आलोचना पर सबु किछि स्वाभाविक स्थिति में आगक बढ़ुथिला। चीन सेना पछको हटिबाकू निष्पत्ति होइथिला किंतु सेमिति न करिबारु भारतीय सेना यार प्रतिवाद करथिले। एहाकु नै उभय पक्ष मध्य संघर्ष होइथिला। बहु संख्यारे सैनिक गुरुतर भावे आहत होइथिले। तेबे घटनास्थल में 0 डिग्री ठारू कम तापमात्रा जगू आहत श्रमिकों को बंचाइबा एक प्रकार कष्टकर होई पड़िथिला। मंगलवार राति रे लद्दाख रे एलएसी निकट में चीन हेलिकॉप्टर उड़ुथिबार देखिबाकू मिलिथिला। चीन पक्षरु मृताहत सैनिकों को नेबाकू हेलिकॉप्टर आसिथिबा अनुमान करा जाउछि। सोमवार रातिर संघर्ष पर उभय पक्षर सेना मध्य मंगलवार आलोचना होइथिला। तापरे उभय भारत एवं चीन सेना गलवान घाटी ठारू पछको फेरिथिबा सूचना मिलिछि। शहीद ओडिया जवान नंदुराम सोरेन को गांव मयूरभंज जिला रायरंगपुर ग्रामांचल थाना बड़ चंपावता गांव में शोकर छाया खेली जाइछि। शहीद नंदुराम 4 भाई भितर सबुठारु सान, तांकर 3टी पिला अछंती।
नंदुराम शहीद हेबा नै प्रथमे थानारू खबर पाइथिले बोली तांकर बड़ भाउज कहउछन्ती। विजयतला बीडीओ ग्रामांचल पुलिस तहसीलदार पहुंची शोक संतप्त परिवार को गभीर समवेदना जणाइछन्ती। अधिक सूचना पाई वर्तमान फोनलाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि बालकृष्ण चर्ची। बालकृष्ण जो भाव में जड़े ओडिया जवान शहीद होती तो किभली शोकर वातावरण देखुं गाँव में विशेष करके से आज आम गहन नहांती शहीद होती देशपाई बलिदान देती यह गोटे निश्चित भाव में गोटे गर्वर आम के गत 2014 मसीह आर्मी रे जॉइन होते से दिन ठारू से माने देश मातृक सेवा करुले। बर्तमान जो भारत चीन सीमार जो उत्तेजना होता से उत्तेजन शहीद होती चंद्रकांत प्रधान। बर्तमान जो परिवार वर्ग शोकाकुल परिवेश सृष्टि होती ग्राम एक शोकाकुल परिवेश सृष्टि होती। चंद्रकांत प्रधान बयस पाखापाखि 28 वर्ष है जहाँ परिवार लोक कहते अत्यंत मेलापी लोक थे। समस्त छुट्टी समय प्रत्येक वर्षर छुट्टी समय से ग्राम को आसी निज सांगसाथी मान समय अतिबाहित करुले। वर्तमान जो शहीद होती से ग्राम एक प्रकार शोकाकुल परिवेश सृष्टि होती परिवार लोक भांगी पड़ी जेहेतु एकमात्र पुओ रोजगार क्षम थे। वर्तमान जहाँ देखा मिलूँ तो परिवार वर्ग क्रंदनरत परिवेश से निज पुओ को हर देश मातृका शहीद होती से गर्व अनुभव कर। वर्तमान पर्यंत प्रशासन ग्राम में पहुंची सांत्वना देती आसंता काली जो मर शरीर आसो से प्रस्तुति चली। आदिवासी लोक मैंने आदिवासी नेता माने ग्राम को पहुंची चंद्रकांत परिवार को सांत्वना देती। जो प्रक्रिया रही कुई समाज तरफ कुईकूल तरफ व्यवस्था करा समस्त प्रकार शोकाकुल परिवेश चंद्रकांत प्रधान परिवार ग्राम एक प्रकार शोकाकुल परिवेश सृष्टि होता देखा कहते शोकाकुल परिवेश गाँव में सृष्टि होती तेबे मर शरीर गाँव में केते पहुंचबो एवं से नहीं परिवार लोक माने कौन सूचना देछन्ती। देखंतु प्रशासन सहित आलोचना आम कर जहाँ जना पड़ी आसंता काली पहुंचवार कार्यक्रम रही नियम अनुसार प्रशासन वर्तमान पर्यंत कौन से प्रकार से भली सठिक तथ्य न देते आसंता काली पहुंचवा बोली जहाँ कहुच्छी किंतु परिवार वर्ग बर्तमान शोकाकुल परिवेश सृष्टि होती तो कौन से प्रकार सठिक तथ्य आम मिल पारि ना जो प्रकार आसंता काली कौ समय मिल किंतु प्रशासन तरफ कहुई आसंता काली माने आर्मी रो जो नियम रही से नियम अनुसार रेजिमेंट अनुसार मर शरीर को चंद्रकांत मर शरीर को कंधमाल जिला राइकिया पियर पांगारे पहुंचे बोली कहुई। ओके बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण आपण सविशेष तथ्य बालकृष्ण चर्ची जो भाव में सूचना देते लद्दाख रे शहीद भारतीय जवान भितर अच्छा 2 जन ओडिया जड़े होती कंधमाल राइकिया बोरोपांगा गाँव चंद्रकांत प्रधान 6 वर्ष पूर्व भारतीय सेना जोग देते। चंद्रकांत आसंता काली मर शरीर निज गाँ बोरापांगा को आसिबो। चीन हिंसात्मक आक्रोश को कड़ा स्वर में निंदा करिसेंती प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कहते भारत चीन एलएसी को चीन सेना खोलाखोली भाव में उल्लंघन करिछि। पूर्व लद्दाख गलवान उपत्यकारु चीन संपूर्ण भाव में अपसरी जीवार आवश्यक बोली मत देइछंती विशेषज्ञ। एथिसहित कूटनैतिक और राजनैतिक स्तर में दुई देश मध्य थिबा सीमा विवाद समाधान करा जिबा उचित। जनरल लेवल की मीटिंग हो रही थी, फ्लैग मीटिंग हो रही थी, नेगोशिएशन चल रहे हैं। उस समय अगर फायरिंग हुई है उसको कहते हैं परफिडी। जो जिनीवा कन्वेंशन की लैंग्वेज में ये एक क्राइम है, वॉर क्राइम है। और इन्होंने अगर ये परफिडी की है मतलब धोखाधड़ी की है तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब चाइनीज़ को पता चल गया है कि अगर उन्होंने शहद की मक्खी के छत्ते में उंगली डाली है तो फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो भुगत रहे हैं। अभी ये प्रॉब्लम हल करने के लिए ऊंचे लेवल में पॉलिटिकल लेवल में बातचीत होना पड़ेगा। फौज के अभी सिर्फ फौज के बीच में बात हुआ है, हाँ काफ़ी लेवल्स में हुआ है, जनरल्स के बीच में भी हुआ बॉर्डर में, ये पहले नहीं हुआ था। इतने बॉर्डर टॉक्स फौज के बीच में कभी पहले नहीं हुआ है। सबसे पहले
हल तो होगा पॉलिटिकल लेवल में। ये हमारे फौज को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है कि हमें किस तरीके से चाइना की जो फौज है उसको वापस LAC के ऊपर धकेलना है और उनको दिखाना है कि ये जो है हिंदुस्तान के इलाके में आ गए हैं और ये हमें कभी भी ये मंजूर नहीं रहेगा। आप चीन के ऊपर मेहरबानी करके कभी भी विश्वास मत कीजिए, कभी भी विश्वास मत कीजिए। चीन आज तक किसी का सच्चा मित्र नहीं रहा है, विश्व इतिहास इसका साक्षी है और भारत इसका अपवाद नहीं हो सकता। Why this provocation is the question which arises. To me it appears that it is a pre-planned move by China to escalate the tension so that the negotiating process, the level of the negotiating talks are raised. Initially also you must be aware that China was keen that the Eastern Ladakh problem be discussed at foreign ministry level between the two countries or at PM or President China level. But India did not fall into this trap. Now again the effort is to escalate the tension, increase the heat so that the level of discussion is raised. भारतीयों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये एक चाइना ने उनको अपने दांत दिखा दिए हैं। इसके बाद पॉलिसी हमारी फर्म होनी चाहिए। इस तरह से निहत्थी फौज को उनके आगे नहीं डालना चाहिए। अगर हमने एक्शन लेना है तो पक्के पैरों से और पक्के हथियारों के साथ पूरी तरह से पैबंद होके लेना चाहिए। सबसे पहले वही बात होगी कि हमारा जो 1 अप्रैल से पहले जो भी सिचुएशन थी उसके ऊपर उनको वापस जाना चाहिए और जो नेगोशिएशन है उसके बाद हों और ये नेगोशिएशन का लेवल भी ऊपर उठाना चाहिए, क्योंकि सदा के लिए ये चाहिए कि बॉर्डर की जो पूरी जमाबंदी हो उसको बारे में डिसाइड फैसला हो सके और दोनों देशों के बीच में ये परमानेंट झगड़ा जो है खत्म हो जाए। सबने देखा हुआ है कि चाइना ने किस प्रकार धोखा किया है भारत के साथ। आप बातचीत कुछ और करते हैं, बातचीत में तय कुछ और होता है चाइना और भारत के बीच, और चाइना उससे धोखाधड़ी करता है और उसमें अपना असली चेहरा दिखाता है। तो अगर इस प्रकार चाइना बिहेव करने वाला है तो सारे दुनिया के देशों ने चाइना का बहिष्कार करना चाहिए, चाइना के साथ हर ट्रेड रिलेशंस बंद करने चाहिए और चाइना के साथ हर प्रकार का कोई भी रिलेशन ये तोड़ना चाहिए। बेकपुर स्वागत। बालेश्वर सदर विधायक मदन मोहन दत्तଙ୍କ परलोक होइछि। भुवनेश्वर एक हस्पिटाल में चिकित्साधीन अवस्था तांकर देहांत होइछि। विधायक मदन मोहन को 63 वर्ष बयस होइथिला। 2019 रे प्रथम थर पई बीजेपी टिकेट रे विधायक होइथिले से। तांकर वियोग रे राजनैतिक महल रे शोकाकुल परिवेश सृष्टि होइछि। तांकर मर शरीर को राज्य बीजेपी कार्यालय को निया जाइथिला। सेठारे दलर बहु वरिष्ठ नेता अंतिम दर्शन करबा सहित अंतिम श्रद्धांजलि जणाइछन्ति। अधिक आलोचना वर्तमान राज्य बीजेपी कार्यालय सीधासख जोड़ी होती आम प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय। सुमंत, जो भाव में बीजेपी आज जड़े टाणुआ नेता विधायक हराई समस्ते गोटे शोकाकुल परिवेश सृष्टि होती, तो केतेबेले बीजेपी कार्यालय पहुंची मर शरीर और क्यों मैंने उपस्थित थे कौन प्रतिक्रिया सामना आसूची? निहत भाव में दुख और परितापर विषय, कारण जड़े ग्रासरूट्र लिडर आज नहांती जे तृणमूल स्तर राजनीति करते एवं शेष में विधायक होता जड़े निर्वाचित प्रतिनिधि वियोग होती। भारत जनता पार्टी से निर्वाचन लड़ी विजयी होते। मर शरीर एक घरोई हस्पिटाल एठी आसी पहुँचा पर बीजेपी कार्यालय शेष सम्मान दि जाऊँगी। दलीय पताकार सम्मान बर्तमान रखाई। बर्तमान मर शरीर बर्तमान जाऊँगी विधानसभा परिसर को बीजेपी कार्यालय सीधा जीव से बाचस्पति श्रद्धांजलि जनइबे। आप देखुथिबे भिजुआल किभଳି भाव रही जड़े राज्यर जड़े भल तुंग नेता कहले हेनी भारतीय जनता पार्टी जी रेमुणार पूर्वतन चेयरमैन थे, पूर्वतन चेयरमैन थे, जिला परिषद सभ्य थे बालेश्वर और 2 थर सभापति थे। वियोग समस्त को मर्माहत कर समस्त गभीर दुख देती। परिप्रेक्षी में प्रतिक्रिया ना कौन रही दलीय नेता प्रतिक्रिया और कौन मत भी रही। मैडम कौन कहे जिते आज जड़े तुंग नेता वियोग होती पुणी मर शरीर जीव पुणी विधानसभा परिसर को एने कौन मत रखे आप तो जड़ित?
देखंतु आम समस्तंकर प्रिय मंगू भाई बालेश्वर जिलार नेता दीर्घ दिन धरिकी लोकंकर सेवा करी आछंती बहुत पुराना कर्मी आमर स्टैंडिंग एमएलए मध्य थिले घरे घरे परिचित लोकों सुख दुखर साथी एमती को लोक नहीं जे बालेश्वर जिले में कहीदेव जे मंगू भाई को आम डाकी आम दुर्दिन में ठिया हेलेनी आम सहित से भली कार्यकर्ता से थिले तांकर वियोग आम गोटे अपूरणीय क्षति केवल दल पाई नुहे बालेश्वर जिलापाई और ओडिशा राजनीति यू तो आम ब्लू हिल नर्सिंग होम रू कार्यालय आणिलु यू आम जीवु विधानसभा पर घर बालेश्वर को सेठी देकी सेठी क्रियाक्रम जड़े भेटरान नेता भी अच्छा खारबेल स्वाई अच्छा सर आम जानापी चाहबू जिते जड़े तुंग नेता हरई दल और जन अति माने समस्त अति प्रिय थिले एवं बालेश्वर राजनीति में बेस अति परिचित थिले कौन कह मु तो संगे 1992 मसीह काम कर जातु से जातु पर कथा तो से समिति सदस्य थिले पंचायत समिति चेयरमैन रेमुणारे तापर जिला परिषद उपाध्यक्ष शेष विधायक थिले कर्मी मान निकट में बड़ संपर्क बड़ घनिष्ठ थिला कहते राति 2टा बेले डाकिले भी आसुले निश्चित भाव समस्त जड़े लोकप्रिय तृणमूल स्तर नेता भाव से बेस परिचित थे रेमुणा ब्लॉक अध्यक्ष जिला परिषद उपसभापति थे उत्तर ओडिशार जड़े टाणुआ नेता भाव से परिचित थे वियोग बीजेपी बहु वरिष्ठ नेता और कर्मकर्ता गभीर दुख प्रकाश कर शोक प्रकाश कर बहुत बहुत धन्यवाद सुमंत आपण सविशेष सूचना पाई। आसवा परवर्ती खबर को राज्य में आज 175 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती मध्य संगरोध केन्द्र 145 थिबा बेले 30 लोकाल केस यह मिसाई राज्य में कोरोना पॉजिटिव संख्या 4338 को वृद्धि पाई। आज गजपति सर्वाधिक 57 जन संक्रमित चिन्हट होती खोर्धारू 25 पुरी 18 बरगढ़ 11 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती कंधमाल और जगतसिंहपुर 7 जन लेखाएं पॉजिटिव चिन्हट होता बेले बालेश्वर 6 सुंदरगढ़ और मयूरभंज 5 जन लेखाएं संक्रमित होती नुआपड़ारू 4 कटक और बलांगीर 3 जन लेखाएं पॉजिटिव बाहरी बेले झारसुगुड़ा केन्द्रापड़ा और गंजामरू जड़े लेखाएं पॉजिटिव चिन्हट होती पुणी 21 अग्निशम कर्मचारी स्वाब टेस्ट पॉजिटिव आसी एमाने समस्ते पश्चिमबंग में अम्फन पुनरुद्धार कार्य सारी फेरी समस्त बुलेटिन को 8 रखा। नमस्कार।